पुलिस की उसने लाज रखी अपनी जान देकर, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। हिट हुआ, फसादियों ने उसको हिट किया, तो उसके उस वक्त भी उसकी ज़बान पे कलमा हक था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मेरी गोद में था वो। इसी असना में उनको एक गोली आके लगती है, वो उनके पेट में लगती है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सिर्फ बच्चों का वालिद नहीं गया और एक माँ का लाडला नहीं गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन ऑफिसर, काबिलियत वाला, यंग, पढ़ा लिखा और दलेर पुलिस अफसर जो है हमारे से जुदा हुआ है। कि बाहर के नासिर के लोग ऐसे आते हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं और जिसकी वजह से हमारे लोगों को शहादतों का नजराना पेश करना पड़ता है। ये थाना है फैक्ट्री एरिया और मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये मेन एंट्रेंस है जिस थाने के अंदर मैं मौजूद हूँ, और ये थाना है शहीद शहजाद चम्मट साहब का, जो कि मजहबी जमात के कारकुनान के सामने कुछ दिन पहले उनको हिट होता है और वो जामे शहादत नोश करते हैं। यहाँ पर आने का सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर आपको बताया जाए कि उस शहीद शहजाद का अपने जो सबऑर्डिनेट थे, उनके साथ जो काम करने वाले उनके जो अफराद थे, मुहर्रर हैं, डिप्टी मुहर्रर हैं, और जितने भी यहाँ पर ASI सब इंस्पेक्टर वगैरह, उनके साथ उनका रवैया क्या था। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे डिप्टी मुहर्रर जो काशिफ है थाना फैक्ट्री एरिया के, वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। शहजाद चम्मट साहब एक नहायत ही बेहतरीन इंसान थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे, और हमसे उनका रवैया ऐसा था जैसे छोटे भाइयों जैसा। कितना अरसा वो इस जगह पर तैनात रहे? अभी रिसेंटली मैंने सुना था जी, तकरीबन 5 मंथ हो गए थे। तकरीबन 5 मंथ? जी जी। कभी डांटा हो, कभी आपको बुरा भला कहा हो? जैसे अक्सर हम कहते हैं कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से गलत काम भी करवा रहे होते हैं लोग। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ गुस्से से बात नहीं की थी, अच्छे अखलाक से पेश आते थे, कभी भी किसी से उन्होंने गुस्से में बात नहीं की। फिरोज़ वाला सर्कल के इंचार्ज नवाज सियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये इसी सर्कल के अंदर शहीद शहजाद चम्मट जो हैं, इन्हीं की ज़ेर निगरानी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, जो कि स्टेशन हेड ऑफिसर थे थाना फैक्ट्री एरिया के। पुलिस की उसने लाज रखी अपनी जान देकर, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। इतना नफीस, इतना हम्बल और आवाम के लिए हर वक्त हाज़िर, मेरिट पे काम करने वाला। जब मुआशरे को उसकी ज़रूरत पड़ी है तो उसने खंदा पेशानी के साथ शहादत कबूल की है। फ्रंट लाइन पे फसादियों के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ना उसके अंदर खौफ था, ना उसने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, लेकिन आगे बढ़ता रहा इस रियासत को बचाने के लिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी शहादत जो है ये अल्लाह करीम बेहतर जानते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो ख़ुद भी सुरखरू होगा और हमें भी सुरखरू करेगा। उसकी शहादत, इस उम्र में शहादत, उसके घर वालों का जो दुख है वो उसकी कोई मैयर नहीं उसको किया जा सकता कि कैसे, लेकिन वो अमर हो गया है और मुआशरे के अमन को बहाल कर गया है। जब उसको हिट हुआ, फसादियों ने उसको हिट किया, तो उसके उस वक्त भी उसकी ज़बान पे कलमा हक था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मेरी गोद में था वो। अल्लाह ताला उसको जवार रहमत में जगह दे, हमें उसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। स्टेशन हेड ऑफिसर फिरोज़ वाला राणा गुलाम सरवर साहब मेरे से मौजूद हैं। मजहबी जमात के जो कारकुनान जब आमने सामने थे तो उनको ये फ्रंट फुट पे लीड कर रहे थे। जो शहीद शहजाद चम्मट है वो भी इनके साथ मौजूद था। सर, आप भी ज़ख्मी हुए थे उस मॉब के अंदर, तो और आपके साथ आपका जो एक कुलीग था शहीद इंस्पेक्टर शहजाद चम्मट भी, सर उसको भी हिट किया गया, वो तो मतलब शहीद हो गया। सर असल में वो सारा सुनेरियो था क्या, कैसे हुआ सारा कुछ ये?
मैं बेसिकली 2 दिन पहले ज़ख्मी हुआ था शादरा के इलाका में। ये जो है मुरीद के वाली जो मॉब ने शहीद इंस्पेक्टर शहजाद साहब को शहीद किया है, ये 2 दिन बाद की जो है कार्रवाई है उसमें ज़ाहिर है डिस्पर्स करने के लिए उनको आगे बढ़े हैं, ऐलानात किए गए हैं, उनको कहा गया है कि डिस्पर्स हो जाए। लेकिन जो ही वो इसी असना में उनको एक गोली आके लगती है, वो उनके पेट में लगती है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सर वो बागम बाग लगी हुई थी उस दौरान, सब मतलब सबको ये लग गया था कि फायरिंग हो गई है, उसको उठा के हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। सर वो उसके छोटे मासूम बच्चों को तो हम बाप नहीं दे सकते, जो माँ है उसका बेटा चला गया हम उसको तो नहीं दे सकते। लेकिन सर एक क्वेश्चन है ये कि इस किस्म के जो जवान जो अपनी ड्यूटी के दौरान रियासत के लिए जो अमल दरामद करने के लिए लॉ एंड आर्डर को अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, उनके लिए आप क्या कमेंट्स करेंगे? देखें, ये फोर्स ही सारी डिसिप्लिन फोर्स जो बेल्ट फोर्सेस हैं उसमें ये शहादत का तो किसी भी वक्त अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा सकते हैं। इसे ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। और इस वक्त जो आईजी साहब पंजाब हैं, आरपीओ साहब शेखुपुरा है, डीपीओ साहब शेखुपुरा है, वो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। मेरा ख्याल है उनके करज और उनके हौसले के साथ साथ फोर्स को चलते हुए कोई किसी शहादत का कोई गम नहीं। और सिर्फ बच्चों का वालिद नहीं गया और एक माँ का लाडला नहीं गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन ऑफिसर, काबिलियत वाला, यंग, पढ़ा लिखा और दलेर पुलिस अफसर जो है हमारे से जुदा हुआ है। हमें इसका गैप पूरी ज़िंदगी रहेगा कि हम ये फ़ील नहीं कर सकते। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हम इंशाल्लाह इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं और पूरी फोर्स बिल्कुल हौसले में है और पूरे करज के साथ है। शहजाद चमन साहब इंतहाई ईमानदार, कॉम्पिटेंट और इंतहाई काबिल पुलिस ऑफिसर थे। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हमारे इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। इनकी शहादत से जो खला आया है पुलिस में, मैं खासकर समझ रहा हूँ, और जो इस इलाके के लिए ये बहुत दुख की बात है। और बहुत ज़्यादा सारे इलाके ने इस पर रंजो गम का इजहार किया है। और दूसरी बात यह कि उनकी, क्योंकि ये तो सारा ज़िला जानता है, हर बंदा जानता था कि कितना वो लायक और कॉम्पिटेंट ऑफिसर था। तो ऐसे काबिल और लायक ऑफिसर के खो जाने से ज़ाहिर है पुलिस का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहसीयत इंसान बहुत अच्छा इंसान था, ये तो हमारा सारा इलाका इसकी गवाही देगा। देखें जी, कभी भी मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा लोगों ने बड़ा इंतशार फैलाने की कोशिश की और हमेशा जो हमारी जो पुलिस है वो हमेशा अवाम के साथ बड़ी हमदर्द रही है। ये बाहर के नासिर के लोग ऐसे आते हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं और जिसकी वजह से हमारे लोगों को शहादतों का नजराना पेश करना पड़ता है। और ये मैं तो इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि बड़ा अफसोसनाक, हमारा दिल जो है वो खून के आंसू होता है। ये उनका जनाजा जो है ना, ये बता रहा है कि मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह की गुजारी है। कोई किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार या कोई भी गरीब आदमी जो कि उनके रिलेटेड अगर किसी को कोई काम है तो उनका जाना ये पूरे की पूरी सोसाइटी का जाना है। ये पाकिस्तान का स्टेट का नुकसान हुआ है, ये कोई एक उनकी फैमिली का नुकसान नहीं हुआ, उनके दोस्तों का नुकसान हुआ है और उस इंसान का हुआ है कि जिस फील्ड से वो रिलेटेड थे और वो जो उनके पास जाता था। यकीनन कौम का, मुल्क पाकिस्तान का, शेखपुरा पुलिस का, पंजाब पुलिस का बड़ा नुकसान, क्या कहेंगे उसकी शहादत पे? और जी मेरा भांजा सी, बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है तो बस समझ लो कि बड़ा सानिया होया है। हर आंख अश्कबार है इंस्पेक्टर शहजाद चम्मट जो के स्टेशन हेड ऑफिसर फैक्ट्री एरिया थे, उसकी वालदा की, अहले मोहल्ला की, इवन के यूनिफॉर्म जो ऑफिसर हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर, जितने भी उनके कोलीग हैं, और इसके साथ साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनकी निगरानी वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। हर एक के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी जत्था,
कोई भी मजहबी कारकुन या किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उनसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके अलावा एक मोरल जो डेवलप किया गया है सोसाइटी के अंदर कि ये शहीद जो है इनके फैमिली का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा, उस वालदा का क्या होगा, मैं इस चीज़ को मेक श्योर कर दूं कि कमांडिंग ऑफिसर शेखुपुरा और इसके साथ साथ जो IG पंजाब हैं उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि फैमिली को, बच्चों को बाप तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ जितनी भी आसाइशें हैं बच्चों के पढ़ाई के और उसके साथ साथ बाकी जितने भी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं उनसे दरेग नहीं किया जाएगा, उन सबको अच्छे तरीके के साथ लुक आफ्टर किया जाएगा और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।